एमएसपी क्या होती है और कैसे तय होती है, ये हमने आपको कुछ देर पहले ये दिखाया था। अब आपको एमएसपी का रियलिटी चेक दिखाते हैं कि कौन सी फसल कितनी एमएसपी पे बिक रही है। ये आपको दिखाएंगे मेरे सहयोगी सऊद। ओवर टू यू सऊद। तो नए किसान बिल के साथ सरकार यह कह रही है कि किसानों को इसमें पहले से कहीं ज्यादा फायदा होगा, लेकिन दूसरी तरफ किसानों को यह डर लग रहा है कि कहीं बिल की आड़ में एमएसपी को ही खत्म न कर दिया जाए। ऐसे में हम आपको 14 सितंबर से लेकर 14 अक्टूबर के बीच में देश भर में किसानों को उनकी फसल पर मिलने वाली एमएसपी पर एक एक्सक्लूसिव रियलिटी चेक दिखाते हैं। जी हां, आंकड़ों को देखें तो उसके हिसाब से जाएं तो किसानों को सोयाबीन, रागी, मक्का और कपास पर एमएसपी नहीं मिल पा रही। यह अहम बात है। किसान अपनी फसल एमएसपी से 30% कम कीमत पर बेचने को मजबूर दिखाई दी है। अब आपको एक और भी स्थिति देख लीजिए। एक अलग अलग फसल की रिपोर्ट दिखा देते हैं। 9 राज्यों में सोयाबीन का औसत थोक दाम क्या है, जरा आप इसको देख लीजिए। आपके सामने पूरा आंकड़ा है, 3,683 रुपए 2 पैसे प्रति क्विंटल। बल्कि किसानों के लिए सोयाबीन की जो एमएसपी है वो 3,880 रुपए प्रति क्विंटल तय की गई है। अब आप समझ लीजिए कि आखिर कम पर कैसे खरीद रहे हैं किसान, उनको बेचनी पड़ रही है अपनी फसल। लेकिन अब बात करते हैं मक्का की, जिसका औसत थोक मूल्य रहा 1,295 रुपए प्रति क्विंटल, जो कि एमएसपी से लगभग 30% कम है, क्योंकि मक्का का जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है वो 1,850 रुपए प्रति क्विंटल है। यानी कि यहां भी एमएसपी नहीं मिल रहा किसानों को। इसके अलावा रागी की फसल की बात कर लें तो यहां पर भी यही हाल है। रागी की एमएसपी है 3,295 रुपए प्रति क्विंटल, लेकिन कई बाजारों में किसानों को इससे काफी कम दाम पर बेचने को अपनी फसल मजबूर होना पड़ रहा है। देश की 90% मंडियों में बाजरा एमएसपी के नीचे बेची गई किसानों की फसल, और 90% मंडियों में धान की कीमत भी एमएसपी के नीचे ही बिकी। 70% से ज्यादा मंडियों में तुअर दाल पर भी किसानों को एमएसपी तक नहीं मिली। यह आप स्थिति देखिए, जमीन की हकीकत बता रहे हैं। 80% मंडियों की स्थिति यह है कि यहां पर किसान उड़द दाल एमएसपी से कम दाम पर बेचने को मजबूर दिखाई दिए। यह अभी का हाल है। 20% मंडियों में एमएसपी के नीचे ही मूंगफली बेची गई। इसके अलावा 90% मंडियों में मूंग की कीमत भी एमएसपी के नीचे ही नजर आई। और यह स्थिति आप देखिए 14 सितंबर से लेकर के 14 अक्टूबर के बीच की है, और आप अंदाजा लगा सकते हैं कि दरअसल किसानों को कितना भारी नुकसान जमीन पर उठाना पड़ रहा है, वो भी तब जब एमएसपी इन फसलों पर तय है। और इन जमीनी हालात को देखते हुए सवाल बार बार यही खड़े हो रहे हैं कि आखिर किसानों को सरकार की तरफ से तय की गई एमएसपी मिल क्यों नहीं पा रही। सामान्य धान की एमएसपी 1,868 रुपए है, जबकि किसान इसे 1,700 तक बेचने को मजबूर क्यों है। यही एमएसपी से करीब 1,000 रुपए प्रति क्विंटल कम पर वो क्यों बेच पा रहा है। वहीं अगर मक्का की बात करें तो इसका एमएसपी 1,850 रुपए प्रति क्विंटल है, लेकिन किसानों को मिल क्या रहा है 1,100 से 1,500 रुपए प्रति क्विंटल। अब आते हैं अरहर की फसल पर। सरकार ने इसकी एमएसपी तय की है 5,800 रुपए, लेकिन साथ ही अगर मंडियों में किसानों की बात करें तो इसे 2,750 से लेकर 3,200 रुपए में ही बेचने को वो मजबूर हैं। इसके अलावा उड़द में भी यही हाल है। एमएसपी तय की गई है 6,000 रुपए, वहीं किसानों को मंडियों में भाव मिल रहा है 3,000 रुपए प्रति क्विंटल। जी हां, एमएसपी से तकरीबन आधा दाम। हम आपको ये आंकड़े पुराने नहीं बल्कि इसी साल सितंबर से अक्टूबर के बीच यानी कि 2020 के ही बता रहे हैं। अब जरा बाजरे की बात करते हैं। इसकी एमएसपी 2,150 रुपए तय की गई है। वहीं मंडियों में किसानों को इसका भाव महज 1,350 रुपए मिल रहा है। कपास का भी यही हाल। उसकी फसल भी एक तरह से जहां इसकी एमएसपी की बात करें तो वो 5,515 रुपए तय की गई है, लेकिन मंडियों में किसानों को कितना मिल रहा है 2,800 से 3,000 रुपए प्रति क्विंटल। वहीं मूंग की एमएसपी सरकार ने तय की है 7,169 रुपए, लेकिन किसान इसे 4,500 से 4,600 रुपए में बेचने को मजबूर दिखाई दे रहे हैं। और यही स्थिति है कि जो किसान है वो परेशान है। लेकिन सरकार की तय की गई एमएसपी यानी कि फसल का जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है उस तक किसानों को आखिर क्यों नहीं कीमत मिल पाती है, और यह अपने आप में चिंताजनक स्थिति है। अब आपको किसानों का यह डर बता दें कि उनको क्यों आखिर इस बिल से डर लग रहा है।
दरअसल नए किसान बिल के आने के बाद धीरे धीरे एमएसपी को खत्म कर दिया जाएगा। किसानों के मन में यही डर है सबसे बड़ा। अब सरकार किसानों के इसी भ्रम को तोड़ने की लगातार कोशिश कर रही है, लेकिन किसान संगठन लिखित आश्वासन की भी मांग कर रहे हैं। और अब तो यहां तक भी बात कही जा रही है कि सिर्फ एमएसपी पर बात नहीं बनेगी, बल्कि कानून वापस लिए जाएंगे। लेकिन सरकार की कोशिश यही है कि कम से कम एमएसपी खत्म नहीं होगी, यह स्थिति किसानों को समझा दी जाए। बताइए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।